नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, काफ़ी आलीशान बिल्डिंग है। और अब तो यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है ओवरऑल बढ़ भी रही है, क्योंकि सिंस ट्रम्प अब पावर में है नहीं तो इनके पास फंड्स भी आ रहे हैं। तो बहुत ही जल्द यहाँ पे आपको और भी इमारतें देखने को मिलेगी। नाउ हाल ही में WHO की तरफ से 17 मेंबर की एक टीम गई चाइना में भी कहाँ पर, वुहान में। और वुहान यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये आपको दिखेगा यहाँ पर, ये है वुहान। अब ऑब्वियस ही बात है, वुहान में ये लोग चमगादड़ का सूप पीने के लिए गए नहीं थे। इनका मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पर था पता करना कि कोविड-19 पेंडेमिक आखिर शुरू कहाँ से हुआ। और जो थ्योरीज हैं कि ये पेंडेमिक एक्चुअली एक लेबोरेटरी से शुरू हुआ, चाइना कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था, ये वायरस भाग गया, क्या वो थ्योरी सच है या फिर ये वायरस एक्चुअली एक चमगादड़ से फैला है इनिशियली। इस सब की जांच करने के लिए WHO ने 17 मेंबर की एक टीम भेजी चाइना में। और यहाँ पे आप देख पाओगे WHO की वेबसाइट पे आपको दिखेगी ये रिपोर्ट, बिल्कुल फ्री टू रीड है, आप भी रीड कर सकते हैं इसको। रिपोर्ट का नाम है ओरिजिन्स ऑफ SARS-CoV-2 वायरस। और ये यहाँ पे रिपोर्ट है, बहुत लंबी रिपोर्ट है। टू बी ऑनेस्ट, इन्होंने यहाँ पर बहुत तरीके से स्टडी किया है कि ये वायरस कहाँ से आया होगा, इनिशियली केसेस कब राइज हुए। और इनका कंक्लूजन अभी के लिए तो यहाँ पर ये है, ये कह रही है कि इनकी स्टडी के हिसाब से जो SARS-CoV-2 है ये कोई लेबोरेटरी से नहीं आया है। इनके हिसाब से जो भी थ्योरी है लैब वाली, ये गलत है। ये लोग कह रहे हैं कि मोस्ट प्रॉब्ली एक एनिमल मार्केट से, जो इनकी वेट मार्केट है चाइना में, जो जहाँ पर बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक कंडीशंस होती हैं, वहीं से जो ये वायरस है इंसान में फैला होगा। फिर उसके बाद ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता गया और फिर फैल गया ये पूरी दुनिया में। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि एक तरफ WHO की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है ये खड़ी है, और ऑफ कोर्स इस रिपोर्ट को सपोर्ट करते हुए चाइना भी खड़ा है। चाइना भी ये चाहता है कि जल्द से जल्द जो ये थ्योरी है कि ये वायरस एक लेबोरेटरी से आया है, ये गायब हो जाए। क्योंकि अगर कहीं से भी ये प्रूव हो जाता है कि ये वायरस का जो ओरिजिन है ये हुआ था एक लेबोरेटरी से, तो आप कह सकते हैं कि चाइना पर बहुत सारी कंट्रीज एक लीगल केस भी कर सकती है। वो सिनेरियो आप इमेजिन नहीं कर सकते कैसा होगा। ये भी हो सकता है कि चाइना का वाइड स्केल बॉयकॉट भी हो। तो इसलिए चाइना बिल्कुल इस रिपोर्ट को कर रहा है सपोर्ट, मगर बाकी जो दुनिया है वो यहाँ पर एग्री नहीं करती, ना इस रिपोर्ट से ना चाइना के वर्जन से। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये बताता हूँ कि इस रिपोर्ट के रिलीज होने के कुछ दिन पहले ही USA में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनका डिपार्टमेंट है, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, जिसको CDCBA कहते हैं। CDC ये टॉप मोस्ट इनकी बॉडी है इन द फील्ड ऑफ डिजीज प्रिवेंशन और हेल्थ केयर। तो इनके जो फॉर्मर डायरेक्टर थे रॉबर्ट रेडफील्ड, जो हाल ही में रिटायर हुए हैं, इन्होंने रिटायरमेंट लेते ही एक इंटरव्यू दिया, और इंटरव्यू के दौरान इमीडिएटली ये बोल दिया कि मेरे हिसाब से तो ये वायरस बिल्कुल एक लेबोरेटरी से छूट के आया है। और मैं आपको ये बता दूं कि ओवर द इयर्स रॉबर्ट रेडफील्ड ने कई दशकों तक काम किया है बीमारियों पर, बीमारियों की प्रिवेंशन पर, किस तरीके से बीमारियां फैलती हैं इसको स्टडी किया है। तो इन्होंने यहाँ पे अपना तर्क ये दिया कि देखो, अगर ये बीमारी एक चमगादड़ से इंसान में फैली, चमगादड़ या पैंगोलिन या कोई जानवर है उससे इंसान में फैली, तो इसको हम कहेंगे एक जूनोटिक डिजीज, जूनोटिक बीमारी। ना जूनोटिक डिजीज इतनी जल्दी पहले जानवर से इंसान, फिर इंसान से इंसान, इतने बड़े स्केल पर नहीं फैलती। इनका तर्क यहाँ पर यह है कि मोस्ट प्रॉब्ली इसको इंजीनियर किया गया था फैलने के लिए, नहीं तो इतनी जल्दी विद इन वीक्स ये इटली तक पहुंच गया, फिर नॉर्वे तक, फिर US तक। दुनिया को एक्चुअली लॉकडाउन करने का मौका ही नहीं मिला, ये वायरस पहले ही काफी हद तक फैल चुका था ना। क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि जब ये अपनी पोस्ट पे थे तब ये स्टेटमेंट क्यों नहीं दी, रिटायरमेंट के बाद स्टेटमेंट क्यों दी है? क्योंकि जब ये पोस्ट में थे तब इन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इनको चाहिए था प्रॉपर प्रूफ। रिटायरमेंट के बाद इन्होंने ये कहा है कि देखो ये है मेरा पर्सनल ओपिनियन, कोई एविडेंस नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ मेरे ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस का, कि मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ये वायरस वुहान की एक लेबोरेटरी में ही बनाया गया था। अब ये जो व्यू है ना, कई और कंट्रीज शेयर करती है। टोटल 14 देश हैं आज के समय जो मानती हैं कि पॉसिबिलिटी है कि ये वायरस एक्चुअली एक लेबोरेटरी से ही आया होगा। और पहली बार इन 14 कंट्रीज ने एक रिटर्न स्टेटमेंट दी है और यहाँ पर यह कहा है कि हम WHO की इस रिपोर्ट को नहीं मानते। ये 14 कंट्रीज कौन कौन सी हैं, यहाँ पे आप देख पाओगे, ये इनके नाम है: USA, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, इजराइल भी यहाँ पे शामिल है। उसके अलावा जापान, लटविया, लिथुएनिया, नॉर्वे, साउथ कोरिया, स्लोवेनिया, कुछ यूरोपियन कंट्रीज हैं, और बाकी आपको क्वाड कंट्रीज यहाँ पे मिलेगी माइनस इंडिया। इंडिया अजीब बात है, बहुत अजीब बात है कि ऐसे केसेस में बस गायब हो जाता है, मगर फिर भी यहाँ पर जो ये बाकी 14 कंट्रीज हैं इन्होंने लिखित रूप में एक स्टेटमेंट दी है और ये कहा है कि हमारे हिसाब से
चाइना ने प्रॉपर एक्सेस दिया नहीं है डब्ल्यूएचओ की टीम को। उसके अलावा एक इशू ये भी है कि जो जांच पड़ताल है ये शुरू हुई है काफ़ी लेट। इनको जांच शुरू करनी चाहिए थी 2020 की शुरुआत में, अब जाके जांच शुरू कर रहे हैं 2021 की शुरुआत में, तो ये भी खराब है। और ओवरऑल इन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि अभी और भी रिपोर्ट्स पब्लिश करने की आवश्यकता है, डीपर स्टडी हमको चाहिए, क्योंकि इस रिपोर्ट के आधार पे हमें ये नहीं कहना चाहिए कि बिल्कुल भी ये वायरस लेबोरेटरी से नहीं छूटा। और ये जो ज्वाइंट स्टेटमेंट है ये आपको मिल जाएगी यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की वेबसाइट पे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन 14 कंट्रीज का जो दबाव है इतना ज़्यादा था कि इनकी स्टेटमेंट के बाद डब्ल्यूएचओ के जो डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस, इनको भी ये बोलना पड़ा कि हाँ ठीक है, अभी एक रिपोर्ट के दम पर हम ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल भी ये वायरस लेबोरेटरी से नहीं आया। इन्होंने ये कहा है, आई डू नॉट बिलीव दैट दिस असेसमेंट वॉज एक्सटेंसिव इनफ। अभी और रिसर्च करेंगे, फिर से और टीम्स भेजेंगे यहाँ पे वुहान में, और कोशिश करेंगे कि हमको पता लगे कि ये वायरस आया कहाँ से है। डब्ल्यूएचओ ऑफ कोर्स यहाँ पर ये कह रहा है कि इनकी कोई मंशा नहीं है कि चाइना का नाम खराब हो या फिर कुछ प्रॉब्लम आए। ये बस समझना चाहते हैं कि किस तरीके से ये पेंडेमिक स्टार्ट हुआ, ताकि इन द फ्यूचर डब्ल्यूएचओ प्रॉपरली प्रिपेयर्ड हो किसी और पेंडेमिक को रोकने में। मगर चाइना अब यहाँ पे ऑफिशियली इस रिपोर्ट के बचाव में आ गया है। इनका जो विदेश मंत्रालय है ये यहाँ पे कह रहा है कि हमने ओपनली डेमोन्स्ट्रेट करी है अपनी ओपननेस, ट्रांसपेरेंसी, हमने कोई बात नहीं छुपाई। जो ये 14 देश कह रहे हैं कि हमने डेटा प्रॉपर्ली शेयर नहीं किया और काफ़ी लंबे समय के बाद डब्ल्यूएचओ की टीम को एक्सेस दिया है, ये बात गलत है। यहाँ पे आप बस पॉलिटिसाइज कर रहे हो इस इशू को। और जो इनका सरकारी मीडिया है ग्लोबल टाइम्स, इन्होंने भी ये कहा कि अटैक्स ऑन डब्ल्यूएचओ रिपोर्ट डिसमिस्ड। तो चाइना अब देखो इस रिपोर्ट के बेसिस पर अपना नया नैरेटिव बिल्ड करेगा पूरी दुनिया में। चाइना ऑलरेडी कई कंट्रीज़ को, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में, इवन मैं कहूँगा रशिया में, कई कंट्रीज़ में ये बात फैला चुका है कि ये वायरस एक्चुअली हो सकता है कि यूएस से भी आया हो, कहीं और से भी आया हो, इंडोनेशिया से आया हो, कहीं से भी आ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि इसकी शुरुआत चाइना के वुहान शहर से ही हुई हो। हाँ, ये हमको पता है कि सबसे पहले टेस्टिंग इसकी हुई वुहान में, तो हमको पता लगा कि ये वायरस एग्जिस्ट करता है, मगर हो सकता है कि ये वायरस कहीं और से भी आया हो। तो चाइना बेसिकली ये नहीं चाहता कि आज से 10-20 साल बाद इतिहास की किताबों में, आर्काइव्स में, रिकॉर्ड्स में, डॉक्यूमेंट्रीज में कहीं भी चाइना पर प्रॉपरली ब्लेम आए। जब भी बात हो इस पेंडेमिक की शुरुआत की, तो गोलमोल सा जवाब मिले कि हो सकता है यहाँ से भी आया हो सकता है ये भी हुआ हो। तो इसलिए चाइना अब इस डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट को एक्सटेंसिवली प्रमोट करेगा और अपने लोगों को खुद भी ये लोग बताएंगे कि देखो डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट ही ये कह रही है कि किसी भी लैब से ये वायरस नहीं आया। मगर एक और बात नोट करने वाली ये भी है कि इस रिपोर्ट में एक और बात ये भी ऐड करी गई है कि इनके हिसाब से ये वायरस फ्रोजन वाइल्ड मीट में भी नहीं आया। चाइना की यहाँ पर थ्योरी ये है कि इनके देश में एक्चुअली जो ये वायरस है ये फ्रोजन वाइल्ड मीट के जरिए आ गया होगा। ये रिपोर्ट कहती है कि इसके चांसेस बहुत ही ज़रा कम है, मोस्ट प्रॉब्ली ये चाइना की वेट मार्केट से ही उठा है। तो ऐसे नहीं तो आप कह लीजिए वैसे वायरस तो ये वुहान से ही आया है, इसका ओरिजिन वहीं से ही हुआ है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यही है कि क्या ये एक मैन मेड वायरस है या फिर क्या ये है एक नेचुरल वायरस। खैर ये इशू रिजॉल्व होने में भी टाइम लगेगा, मगर इसके अलावा कई और देश हैं वो देख रहे हैं भविष्य की तरफ। 23 कंट्रीज़ हैं ओवरऑल दुनिया भर में जो अब ये कह रही है कि टाइम आ चुका है कि हम एक इंटरनेशनल ट्रीटी साइन करें, जहां पर सब कंट्रीज़ मिलकर एक प्लान बनाएंगी कि कल को एक और पेंडेमिक अगर आता है तो उसके लिए कैसे हम प्रिपेयर करेंगे और किस तरीके से इनिशियली ही हम लोगों को वैक्सीनेट करके या फिर मास्क पहुंचाकर जो वायरस का फैलाव है इसको रोकने की कोशिश करेंगे। तो इस ट्रीटी को आज के समय सपोर्ट कर रहा है यूरोपियन यूनियन, अफ्रीकन कंट्रीज़, फॉर एग्जांपल साउथ अफ्रीका सपोर्ट कर रहा है इसको, साउथ कोरिया सपोर्ट कर रहा है, जर्मनी, फ्रांस, नेदरलैंड, तुनीसिया, डब्ल्यूएचओ खुद इसको सपोर्ट कर रहा है। मगर अजीब बात यह है कि इस लिस्ट में भी इंडिया यहाँ पे शामिल है नहीं। तो बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा कि ये ट्रीटी साइन के लिए ओपन हो जाएगी। देखना ये होगा कि इस ट्रीटी का नाम क्या रखते हैं। काफ़ी आयरॉनिक होगा अगर इसका नाम ये लोग रखते हैं वुहान ट्रीटी या फिर चाइना ट्रीटी, देखना होगा। मगर ओवरऑल ये बहुत अच्छा स्टेप है और इससे हम उम्मीद यही कर सकते हैं कि एटलीस्ट भविष्य में दुनिया ज़रा जल्दी काम करे, इकट्ठा मिलके काम करे और कोशिश ये हो कि जिस कंट्री में ही इस टाइप का वायरस पहले रिपोर्ट होता है तो पहले ही वहाँ पे मास्क भेज दो, आइसोलेशन पहले करवा दो, एयर ट्रैवल कट कर दो, ताकि जो वायरस है ये ज़रा फैल ना पाए। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा आपका ओपिनियन कि आपकी समझ, आपने जो भी इस वक्त पढ़ा है, जो भी समझा है, आपके हिसाब से क्या ये वायरस मैन मेड है या फिर ये एक नेचुरल वायरस है? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। और ये है इस वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।